अलस कथा। आसीत् मिथिलायां वीरेश्वरो नाम मंत्री। मिथिला में वीरेश्वर नाम का एक मंत्री था। सच स्वभावात् दानशीलः कारुणिकश्च। वह स्वभाव से दानी और दयावान था। सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्यो अनाथेभ्यश्च प्रत्यहमिच्छा भोजनं दापयति। वह वीरेश्वर सभी संकटग्रस्तों और अनाथों को प्रतिदिन इच्छानुरूप भोजन देता था। तन्मध्ये अलसेभ्यो अपि अनवस्त्रे दापयति। उनके बीच आलसी लोगों को भी अन्न और वस्त्र देते थे। यतः क्योंकि कहा गया है, निर्गतीनांच सर्वेषामलसः प्रथमो मतः किंचिन्न क्षमते कर्तुं जाठरेणापि वह्निना। क्योंकि जो अकर्मण्य लोग होते हैं, अकर्मण्यों में आलसी को प्रथम माना गया है, जो कि अपने उदर पूर्ति के लिए भी कुछ कार्य नहीं करते हैं। ततो लसपुरुषाणां तत्रेष्ट लाभं श्रुत्वा बहवः स्तुंद परिमृजास्तत्र वर्तुली बभूवुः। तब आलसी लोगों के लाभ को सुनकर वहां तोंद बढ़ाने वाले अनेक लोग जमा हो गए। यतः क्योंकि कहा गया है, स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वेषामपि संहते सजातीनां सुखम दृष्ट्वा केन धावन्ति जन्तवः। अर्थात सुविधाजनक स्थिति को देखकर ऐसा कौन होता है जो अपनी सुविधा की स्थिति को पसंद नहीं करता है। अपनी जातियों का, अपने तरह के लोगों का सुख देखकर कौन जंतु है जो दौड़ नहीं जाता है। पश्चात अलसानां सुखम दृष्ट्वा धूर्तापि कृत्रिमम् आलस्यं दर्शयित्वा भोज्यं गृह्णन्ति। तत्पश्चात आलसियों के सुख को देखकर धूर्त लोग, वैसे लोग धूर्त लोग बनावटी आलस्य दिखाकर भोजन करने लगे। अनन्तरं अलसशालायां बहुद्रव्यव्ययं दृष्ट्वा तन्नियोगी पुरुषैः परामृष्टम्। इसके पश्चात आलसियों पर अत्यधिक धन व्यय को देखकर सेवकों द्वारा विचार किया गया, यद अक्षम बुद्ध्या करुणया केवलम आलसेभ्यः स्वामी वस्तूनि दापयति। जो बुद्धि से अक्षम है उनके लिए ही दयापूर्वक मालिक सामान दिलवाते हैं। कपटेनालसापि गृह्णन्ति इत्यस्माकं प्रवादः। लेकिन जो लोग धूर्त से, जो आलसी नहीं हैं, वे भी सामान ले लेते हैं, इसमें हम लोगों की ही तो गलती है। तब यदि भवति तदालस पुरुषाणां परीक्षां कुर्मः। यदि ऐसा है तो हम लोग आलसियों के लिए परीक्षा लेंगे। इति परामर्श्य प्रसुप्तेषु अलसशालायां तन्नियोगी पुरुषाः वह्निं दापयित्वा निरूपयामासुः। जब आलसी व्यक्ति सो रहे थे, सोते हुए आलसियों के घर में उन पुरुषों ने, उन सेवकों ने आग लगा दी। ततो गृहलग्नं प्रवृद्धमग्निं दृष्ट्वा धूर्ताः सर्वे पलायिताः। तब जब घर में आग लगा हुआ देखा तो सभी धूर्त लोग तो भाग गए। पश्चात ईषद अलसापि पलायिताः।
और भी जो थोड़ा बहुत आलसी लोग थे वह भी पलायिताः भाग गए। चत्वारः पुरुषाः तत्रैव सुप्ताः परस्परम आलपन्ति। लेकिन 4 व्यक्ति वहीं सोए हुए आपस में वार्तालाप करने लगे। एकेन वस्त्रावृतम मुखेनोक्तम, कपड़े से मुंह ढके हुए कहा एक ने, अहो कथम अयम कोलाहलः। अरे भाई, ये हल्ला कैसे हो रहा है। द्वितीयेनोक्तम, परख्यते यदस्मिन् गृहे अक्लिर्नग्नोऽस्ति। ऐसा लग रहा है भाई जैसे इस घर में आग लग गई हो। तृतीयेनोक्तम, कोऽपि तथा धार्मिको नास्ति य इदानीं जलातैर्वासोभिः कटैर्वासमान् प्रावृणोति। भाई, क्या यहाँ कोई वैसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हम लोगों को इस आग से बचा सके। चतुर्थेनोक्तम, अये वाचाला कति वचनानि वक्तुं शक्नोथव। अरे बहुत बोलने वाला व्यक्ति, क्यों इतना बोलते हो। तूष्णीं कथम न तिष्ठतः, चुपचाप क्यों नहीं बैठते हो। ततस् चतुर्णाम अपि तेषामेव परस्परालापं श्रुत्वा वह्निं च प्रवृद्धमेषामुपरि पतिष्यन्तं दृष्ट्वा नियोगिपुरुषैर्वधभयेन चत्वारोऽप्यलसाः केशेष्वाकृष्य गृहीत्वा गृहात् बहिष्कृताः। तब 4 के इस प्रकार के वार्तालाप को सुनकर और आग उनके ऊपर गिर जाएगा ऐसा देखकर सेवकों ने हत्या के भय से 4 को केस पकड़कर खींचकर घर से बाहर निकाल दिया। पश्चात तानालोक्य तैर्नियोगे भी पठतम। उसके बाद उनको देखकर सेवकों ने एक मंत्र बोला, पतिरेव गतिः स्त्रीणां बालानां जननी गतिः नालसानां गतिः काचिद् लोके कारुणिकं विना। भाई, स्त्रियों का कल्याण करने वाला उसका पति होता है और बच्चों का कल्याण करने वाला उसकी माँ, परंतु दयालु व्यक्तियों के अलावे आलसियों का कल्याण करने वाला इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। पश्चात एषु चतुर्षु अलसेषु ततोप्यधिकतरम वस्तु मंत्री दापयामास। इसके बाद 4 आलसियों को पहले से भी अधिक वस्तु मंत्री ने दिया। राधे राधे।